आप देख रहे हैं BA न्यूज़ लाइव। खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर नागेश गुप्ता ब्यूरो बरेली के साथ। ब्यूरो नागेश गुप्ता की खास खबर। बरेली। ऑल इंडिया इलाहाबाद बैंक रिटायरीज एसोसिएशन के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत इंडियन बैंक सिविल लाइंस ब्रांच पर इलाहाबाद बैंक के रिटायरीज ने धरना देकर जोरदार प्रदर्शन कर इंडियन बैंक की भेदभावपूर्ण नीति का पुरजोर विरोध किया। ABRA के प्रांतीय अध्यक्ष गोपाल कृष्ण वर्मा ने कहा कि सम्मेलन के बाद इलाहाबाद बैंक के रिटायरीज भी इंडियन बैंक रिटायरीज हैं, फिर ये असमानता भेदभाव अनुलाभों को देने में क्यों, इसका हम घोर विरोध करते हुए धरना दिया। वर्मा ने कहा, इलाहाबाद बैंक का 1 अप्रैल 20 को इंडियन बैंक में मर्जर किया गया। सरकार की बैंक मर्जर नीति के अनुसार दोनों बैंकों में जो HR पॉलिसी में बेहतर होगी, उस बेहतर पॉलिसी के अनुसार अनुलाभ सभी सेवारत व सेवानिवृत्तों को मिलेंगे। स्टाफ वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत इंडियन बैंक रिटायरीज को 3 अनुलाभ प्रति वर्ष मिलते हैं। 4,000 रुपए पर की मेडिकल खर्चे की प्रतिपूर्ति, 2 लाख की आरोग्य सुरक्षा पॉलिसी, रिटायरी व उसकी स्पाउस के हेल्थ चेकअप खर्चे की प्रतिपूर्ति, जिससे मर्जर से पूर्व के इलाहाबाद बैंक रिटायरीज जो 14,000 हैं उन्हें वंचित कर दिया गया, जो मर्जर नीति का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। अनुनय विनय व सभी प्रदेशों की यूनिटों के ज्ञापनों पर नकारात्मक रवैये व 18 महीने के लंबे अंतराल के बाद भी प्रबंधन की भेदभावपूर्ण नीति ने अति वरिष्ठ रिटायरीज को इस शीतकाल में असहनीय पीड़ा को नजरअंदाज कर आंदोलन को विवश किया है। सभी प्रादेशिक यूनिटें धरना प्रदर्शन कर मैनेजिंग डायरेक्टर व CEO को संबोधित ज्ञापन देकर पूर्व इलाहाबाद बैंक रिटायरीज के साथ भेदभाव बंद करने की गुहार कर रही हैं। यदि प्रबंधन ने इस पर भी कान नहीं दिए तो दूसरे चरण के आंदोलन में इंडियन बैंक के कॉर्पोरेट ऑफिस चेन्नई पर फरवरी 22 में धरना प्रदर्शन कर न्याय मांगेंगे। वर्मा ने कहा कि संसदीय समिति की सलाह पर DFS व IBA के निर्देशों पर बैंकों में रिटायरीज की समस्याओं के निराकरण के लिए ग्रीवांश रिड्रेसल मैकेनिज्म समस्या निवारण तंत्र है, जिसमें हर 6 माह में रिटायरीज संगठनों के साथ कॉर्पोरेट ऑफिस स्तर वार्ता कर समस्याओं का निराकरण किया जाता है। तदनुसार ABRA के साथ वार्ता कर समस्याओं का निराकरण हो, इसके लिए प्रबंधन तैयार नहीं है। 10वें वेतन समझौते 2015 के स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट का नोशनल बेनिफिट यानी पेंशन बढ़ोतरी भी स्वीकृति नहीं की गई। 11वें समझौते के अनुलाभों स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट LFC का अंतर, 7 दिन PL नकदीकरण, लीव इनकैशमेंट के अंतर का भुगतान स्वीकृति न कर इलाहाबाद बैंक रिटायरीज का शोषण व उत्पीड़न किया जा रहा, जिसे एसोसिएशन मूक दर्शक बनकर नहीं देख सकती। वर्मा ने कहा कि इलाहाबाद बैंक में पेंशन वितरण महीने के अंतिम दिन होता था, जबकि इंडियन बैंक 1 तारीख को पेंशन देती उसे माह के अंतिम दिन दिया जाए व सेवानिवृत्त व वॉलंटरी रिटायर के भेद को दूर किया जाए और स्टाफ वेलफेयर स्कीम सहित सभी अनुलाभ वॉलंटरी रिटायर्ड को भी दिए जाएं। इलाहाबाद बैंक में सभी रिटायरीज समान थे, यही सम्मिलित बैंक की बेहतर पॉलिसी है। AIBRA बरेली यूनिट के अध्यक्ष अनिल मेहरोत्रा, महेश यादव, संजीव मेहरोत्रा, अनिल विद्यार्थी ने भी ABRA के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा, इंडियन बैंक को इलाहाबाद बैंक रिटायरीज की जायज मांगों को मानकर रिटायरीज में अंतर समाप्त कर बैंक के सभी रिटायरीज को एक समान अनुलाभ शीघ्र देने चाहिए। अध्यक्ष ABRA AP गुप्ता, रामकृष्ण शर्मा, जगन्नाथ, अनिल अग्रवाल, RN शर्मा, अतर सिंह, रमेश नारायण मेहरोत्रा, जसवंत सिंह, दिनेश टंडन, प्रभाकर प्रभात, विनय स्वरूप सक्सेना, राकेश सिम्हा, देवेंद्र सिंह मनराल, भगवान दास गंगवार, वासुदेव लोंगवानी, सुरेश महेश्वरी, राकेश शर्मा, JC गुप्ता, विजय कुमार कन्नौजिया, संजय मेहरा, अरुण अग्रवाल, RM गोयल ने भी संबोधित कर भेदभाव बंद करने की मांग की। मुख्य प्रबंधक को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO इंडियन बैंक को संबोधित ज्ञापन आगे अग्रसारित करने के लिए दिया गया। बंद करो इंडियन बैंक। सर क्या नाम है आपका और क्या मांगे हैं आपकी और किस बैंक से आप कर्मचारी हैं? मैं गोपाल कृष्ण वर्मा प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ AIBRF स्टेट यूनिट का और अध्यक्ष हूँ, प्रांतीय अध्यक्ष हूँ इलाहाबाद बैंक रिटायरीज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का। हमारा जो है आज का धरना इंडियन बैंक मैनेजमेंट के खिलाफ है, क्योंकि 1/4/20 को जो मर्जर बैंकों के हुए, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का मर्जर हुआ, उस समय मर्जर नीति में साफ जो है गवर्नमेंट ने घोषणा की थी कि जो HR पॉलिसी बेहतर होगी वो दोनों बैंकों में वो लागू होगी। और इलाहाबाद बैंक रिटायरीज जो कि अब इंडियन बैंक रिटायरीज हो गए, उन्हें स्टाफ वेलफेयर स्कीम से वंचित कर दिया गया। स्टाफ वेलफेयर स्कीम 3
रूप 3 चीज़ें मिलती हैं। मेडिकल इंश्योरेंस 2 लाख की आरोग्य बीमा, जिसमें कि लगभग 3,400 रुपये प्रीमियम जो है बैंक सब्सिडी देता है, हेल्थ चेकअप का देता है, और मेडिकल एड जो दवाइयों का खर्चा है उसे भी जो है 4,000 रुपये जो है वो सब्सिडी देता है। वो सब हम लोगों को नहीं दिया गया, और 1/4/20 से जो रिटायर हो रहे हैं उन्हें निरंतर दिया जा रहा है। इस प्रकार से हमारा आर्थिक रूप से शोषण किया जा रहा है। मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम जो IVA की थी, वो जो लागू हुई, उसका प्रीमियम इतना ज़्यादा है, इस वजह से हमारे बुजुर्ग जिनकी पेंशन कम है वो मेडिकल इंश्योरेंस नहीं ले पा रहे हैं और इस बीमारी से पीड़ित हैं। मेरा ABRA का जो है डिमांड है कि स्टाफ वेलफेयर स्कीम सभी रिटायरीज को, चाहे वो इंडियन बैंक के हो, चाहे वो इलाहाबाद बैंक के हो, सबको एक समान दर से, एक रेट से दी जाए। दूसरी हमारी डिमांड है कि 10वें बाईपार्टाइट का जो 2015 में लागू हुआ, उसका स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का नोशनल बेनिफिट हम लोगों को अभी तक इलाहाबाद बैंक रिटायरीज एसोसिएशन के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, उन्हें नहीं दिया गया है। उसे वो नोशनल बेनिफिट दिया जाए, पेंशन की बढ़ोतरी की जाए, और 11वें द्विपक्षीय समझौते जो अभी 20 में हुआ है 11/11 को, उसके भी जो है स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट और लीव इनकैशमेंट का जो है एरियर 7 डेज PL, इसका भी भुगतान नहीं किया गया है, इसे भी लागू किया जाए। और एक जो हमारी जो मर्जर नीति की डिमांड है, वो डिमांड ये है कि जो मर्जर नीति है कि समान रूप से जो बेहतर होगा दोनों बैंकों में वो लागू की जाएगी HR पॉलिसी। इसके हिसाब से 30 तारीख को इलाहाबाद बैंक में पेंशन बढ़ती थी, जबकि यहाँ 1 जनवरी को बढ़ती है। इससे फाइनेंशियल ईयर में केवल 11 महीने की पेंशन गई और 12 महीने की पेंशन मिली। इसके साथ साथ इंडियन बैंक में वॉलंटरी रिटायर्ड और सुपर रिटायर्ड लोगों को में भेद है। जितने भी अनुलाभ हैं वो केवल सुपर एनुएटेड लोगों को दिए जाते हैं, वॉलंटरी को नहीं दिए जाते। तो मेरी और एसोसिएशन की ये डिमांड है कि जो है इसे सबको दिया जाए।